Welcome to online classes. Now we start the chapter of class 8th. This is the chapter cubes and cube roots. जैसे आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर किया उससे मिलता जुलता ही है कुछ. उसमें क्या था, स्क्वेयरिंग करते थे तो दो नंबर्स की स्क्वेयरिंग करते थे. मतलब 2 स्क्वायर इज मीन्स 2 into 2 is known as 2 into 2 is equal to 4. In this chapter we have to find the cubes. Cubes means 1 raised to power 3 is 1 into 1 into 1, that is 1. 2 raised to power 3 is 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8. These are the cubes. So firstly we write the definition of perfect cubes. Cubes of natural numbers are called cube numbers or perfect cubes. Like 1 raised to power 3 means 1 into 1 into 1, 1. 2 raised to power 3 is 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8. 3 raised to power 3 is 3 into 3 into 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27. 4 raised to power 3 is 4 into 4 into 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64 एंड सो ऑन करते आप कहीं तक भी कर सकते हो. मैं लास्ट कर रही हूँ 10 क्यूब, 10 into 10 into 10, that is 1000. These are the cubes. Next is perfect cube. Important point है, perfect cube can always be expressed as product of triplets of equal prime factors. Perfect cube can always be expressed as product of triplets. Triplets means तीन नंबर्स को जब तीन नंबर्स का पेयर मतलब एक कपल बन जाता है तो उसे ट्रिपलेट बोला जाता है ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स. अगर वो बनता है तो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नॉट. जैसे आपको एग्ज़ाम में सम आएगा, फर्स्ट है इज़ 243 अ परफेक्ट क्यूब. तो हम इसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको चेक करेंगे कि जो पेयरिंग हो रही है वो ट्रिपलेट्स में हो रही है या नहीं हो रही है. तो देखते हैं 243 3 से डिवाइड होगा, 3 8 से 24, 3 1 से 3, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 से 6, 3 7 से 21, 3 9 से एंड 3 3 से. तो so that 243 is equal to 1 2 3 4 5, 5 times means 1 2 3 4 and 5 times. पेयरिंग इसकी तो देखो ट्रिपलेट बन गया, लेकिन ये अपना ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं कर रहा. सो अगर ये अपना ट्रिपलेट नहीं कंप्लीट कर रहा दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. हम लिखेंगे सिंस 3 into 3 left after grouping 3's in triplets, so 243 is not a perfect cube. Okay. नेक्स्ट अगर आपने इसके तरह का सम ट्राई करना है तो आप ये कर सकते हो. एक नंबर देती हूँ 2744. दिस इज़ अ नंबर. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर आप चेक करोगे कि ये ट्रिपलेट्स कंप्लीट करते हैं ऑफ सेम नंबर्स. इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज इट इज़ नॉट. अब है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जस्ट वेट.
क्वेश्चन है हमारे पास, इज 675 अ परफेक्ट क्यूब। पहले हमें ये चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 must be multiplied so that product is a perfect cube। हमने क्या करना है, एक पहले इसको परफेक्ट क्यूब चेक करना है। वो कैसे होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके ट्रिपलेट्स चेक करेंगे। इफ़ दैट इज़ सो, दैट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर वो हो गया फिर तो हमें आगे कुछ भी नहीं चेक करना। इन केस इफ़ नॉट, अगर नहीं आता, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अगर नहीं आता तो हम चेक करेंगे कि उसमें जो चीज़ मिसिंग है जिसके कारण वो कंप्लीट परफेक्ट क्यूब नहीं बन पा रहा, उस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इट विल, उसकी प्रोडक्ट जो करके वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। लेट्स स्टार्ट विथ 675। we have to do division with 5। 5 ones are 5, 5 threes are 15 and 5 fives are 25। फिर अगेन 5 से करेंगे, 5 twos are 10, 5 sevens are 35 एंड 3 से किया, 3 nines are 27, 3 threes are 9, 3 ones are 3। so 675 is equal to 5 into 5 into 3 into 3 and into 3। तो हमारे पास ट्रिपलेट किसका नहीं बना, 5 का। दैट मीन्स इसका आंसर तो आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का कि इज 675 अ परफेक्ट क्यूब। नो, 675 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो अब हमने क्या करना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम 675 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दैट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब, दैट इज़ अ सिंगल नंबर 5। क्योंकि अगर एक सिंगल नंबर 5 इसको हम दे देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रिपलेट कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 5 into 5 is left after grouping in triplets, so we have to multiply with smallest number 5 so that it would must be a perfect cube। so 675 multiply by 5 is equal to 5 into 5 into 5, 3 into 3 into 3। ये हमारे पास ऑलरेडी था, ये पेयर हमारे पास ऑलरेडी था, बस हमने एक 5 एक्स्ट्रा देके इसको कंप्लीट कर दिया। हैंस द स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन है हमारे पास, इज 832 अ परफेक्ट क्यूब। फर्स्टली हम वही चेक करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। वो कैसे चेक होगा, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके ट्रिपलेट्स बनाएंगे। अगर ट्रिपलेट्स कंप्लीट होते हैं तो दैट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज दैट इज़ नॉट। इफ़ नॉट, अब केस आ गया इफ़ नॉट, अगर नहीं आता, अगर हो गया तो ख़त्म है क्वेश्चन यहाँ पे। अगर नहीं होता देन हम क्या करेंगे, देन बाय विच स्मॉलेस्ट number should 832 be divided so that the quotient is a
perfect cube so that it will be a perfect cube. Firstly 832 की prime factorization. It can be divided with 2, that is 416. Again it is divided with 2, 208, 104, 52, 26, 13, 13. So 832 is equal to 2 into 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 into 13. So ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया. दिस इज अ सिंगल. तो हम लिखेंगे सिंस 13 is left after grouping in triplets, so 832 is not a perfect cube. ये perfect cube नहीं बना. So we have to divide with 13 so that it becomes a perfect cube. So 832 is divided by 13 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 13 divided by 13. ये 13 से 13 डिवाइड करेंगे, ये 1 बन जाएगा और ये पेयरिंग कंप्लीट हो गई है. तो ये नंबर क्या बन जाएगा 13 से डिवाइड करके 64. अब हमारा जो इसको डिवाइड करके जो क्यूटेंट आया वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर. ओके तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप क्यूब फाइंड कर रहे हो ऑड नंबर्स की तो आंसर इज़ ऑल्सो ऑड. अगर आप इवन नंबर्स की क्यूबिक करोगे तो वो आंसर इज़ ऑल्सो इन इवन. देखो क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन. मतलब अगर आप ऑड नंबर्स की क्यूब करते हो, सपोज कर लो आप 3 की क्यूबिक कर रहे हो तो दैट इज़ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 is 9, 9 3 is 27. 3 is a even odd number, 27 is also a odd number. In case of even number, suppose we take 2 raised to power 3, that means 2 into 2 into 2, 2 2 is a 4, 4 2 is a 8, 8 is also a even number. बस यही चेक करना था कि ऑड की क्यूबिक जो है वो ऑड होती है और इवन की क्यूबिक जो है वो इवन होती है. प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ अ नंबर हैज़ 1, 4, 5, 6 और 9 इन यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस. उसमें अगर 1, 4, 5, 6 और 9 आता है यूनिट प्लेस पे, उसकी क्यूबिक का एंड कहाँ पे होता है, देन इट्स क्यूब ऑल्सो एंड विद सेम digits. That means
1, 4, 5, 6 और 9। देखो 1 की अगर आप क्यूबिक करते हो 1 × 1 × 1 दैट इज़ 1। 4 की आप क्यूबिक करते हो 4 4 ज़ा 64, 64 × 4 इज़ 256। जैसे 1 की क्यूबिक आपने की तो 1 × 1 × 1 इज़ 1। 4 की क्यूबिक की 4 4 ज़ा 64, 64 × 4 इज़ 256, 6 आ गया। और अगर आप 5 की क्यूबिक करते हो 5 5 ज़ा 25, 25 × 5 इज़ 125, 5 आ गया। 6 की क्यूबिक करते हो 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216 दैट इज अगेन 6 आ गया। 9 की क्यूबिक करते हो 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729 दैट इज अगेन अ नंबर 9। सो बस यही था कि अगर आप क्यूबिक कर रहे हो तो वो कुछ रूल्स होते हैं कि आपके माइंड में सेट हो, तो आपको एक चेक कर किया जाता है आपका आंसर कि मैं सही चल रहा हूँ सॉल्व करने में सम में या नहीं। And the next property is third property. If a number has 2 in unit place, if a number has 2 in unit place, then its cube ends in 8। मतलब अगर आप 2 की क्यूबिक करते हो तो वो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 2 ज़ा 8। दिस इज इन केस आप क्यूबिक कर रहे हो 8 की इन यूनिट प्लेस तो वो क्या आ जाता है, 8 8 ज़ा 64। 4 को अगर आप अगेन मल्टीप्लाई करते हो दैट इज 32, तो वो एंड्स विद 2। अगर आप 3 का कर रहे हो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 7 7 की क्यूबिक कर रहे हो तो 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 9 7 ज़ा 63, 3। और ज़ीरो की करोगे दैट इज़ अ ज़ीरो। सो बस ये कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करके आप कुछ भी मतलब सम सॉल्व करने में आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर नेगेटिव इंटीजर की आप क्यूबिक करोगे दैट इज़ अगेन अ नेगेटिव नंबर, क्योंकि वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस दैट इज अ नेगेटिव इंटीजर। सो फर्स्टली हम कर रहे हैं -2 का क्यूब दैट इज -2 इंटू -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 इट इज़ -8। और इन केस आप -5 का क्यूब करते हो दैट इज -5 इंटू -5 इंटू -5 that becomes 5 5s are 25, 25 5s are 125 with sign minus -125। और इन केस अगर आपके पास रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, सपोज करो 2/3 रेज टू पावर 3, तो आप इसको क्या करोगे 2/3 2/3 2/3 that becomes 2 2s are 4 4 2s are 8 3 3s are 9 9 3s are 27 -4/5 raised to power 3 that becomes -4/5 -4/5 -4/5 and it becomes -4 4s are 16 16 4s are 64 5 5s are 25 25 5s are 125। so इस तरह से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो जाएगी। इन केस यहाँ पे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिया होगा तो आप मिक्स्ड को क्या करोगे, पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे और इम्प्रॉपर की फिर आप क्यूबिक कर दोगे। सो क्यूब्स का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं क्यूब रूट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स जैसे आपने स्क्वायर रूट्स बनाए थे वैसे ही क्यूब रूट्स आएंगे। उसमें हमारी पेयरिंग हुई थी, यहाँ पे ट्रिपलेट्स को इकट्ठा करना है। द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर n इज दैट नंबर n is that number which when multiplied by itself 3 times
मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, गिव्स n एज द प्रोडक्ट। मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर n, क्यूब रूट क्या होता है? दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जिसको अपने आप से इटसेल्फ से मल्टीप्लाई किया जाता है 3 टाइम्स, देन इट गिव्स n एज अ प्रोडक्ट। उसके मल्टीप्लाई करके जो आंसर प्रोडक्ट आएगा वो जो होगा वो क्यूब रूट होगा, वो मतलब n नंबर होगा, सॉरी n नंबर। सपोज कर लो हमारे पास m, एक m इज़ द क्यूब रूट of नंबर n, देन n किसके इक्वल आएगा? m इंटू एम इंटू एम, दैट मीन्स m क्यूब। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? n क्यूब रूट। मतलब पहले हम ये स्क्वायर रूट कहते थे, अगर यहाँ पे हम 3 डाल देते तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा। तो हम अब पहले क्यूब रूट क्या करेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे कि सपोज कर लो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम कैसे करेंगे? पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसके ट्रिपलेट्स बना के फिर उसका क्यूब रूट फाइंड होगा। लेट्स स्टार्ट विद 1728। 2 से डिवाइड किया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 पे 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 पे 2 1 ज़ा 2, 2 0, 2 8 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। अब देखिए इसके ट्रिपलेट्स बनाते हैं। ट्रिपलेट्स मीन्स 3 3 की पेयरिंग करनी है, मतलब जैसे पेयर में 2 होते हैं तो ट्रिपलेट्स में 3 होते हैं। तो 1728 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 6, पहले 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयरिंग पेयरिंग ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब क्यूब रूट। यहाँ पे ये भी चेंज करना पड़ेगा, इस पर क्यूब रूट डालना पड़ेगा। देन वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। आंसर क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। ठीक है, अब क्यूब रूट तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे स्क्वायर रूट में था हमारे पास कि हमें कोई नंबर दिया हुआ था, उसकी हमने पहले ये चेक करना था कि वो क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है या नहीं, और उसके बाद अगर नहीं है, इन केस वो नहीं आता, तो फिर हम उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको कंप्लीट स्क्वायर रूट बनाते थे। सेम चीज़, बाय व्हाट smallest number should 18 to 52 be multiplied so that the product becomes a perfect cube। हमारा क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसकी प्रोडक्ट को हम परफेक्ट क्यूब बना दें। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी हमने फाइनली क्यूब रूट फाइंड करना है। फर्स्टली वी डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, 2 से डिवाइड किया, 2 से फिर से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट हम करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अगेन इसको 3 से डिवाइड किया, 3 5 ज़ा 15, 0 3 7 ज़ा 21। 3 से फिर किया, 3 1 ज़ा 3, 20, 20 इज़ 3 6 ज़ा 18 एंड 3 9 ज़ा 27। 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, 13 13 ज़ा 169। तो हमारे पास 18
252 इक्वल किसके आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 13 इंटू 13। ठीक है, तो हमारे पास इसकी पेयरिंग हुई है, इसके ट्रिपलेट बने हैं और इसकी पेयरिंग हुई है। तो हमें नीड किस चीज़ की है, एक 2 की नीड है और एक 13 की नीड है, सो दैट ये बन जाएगा हमारा ट्रिपलेट कंप्लीट कर देगा और ये कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वी नोट दैट फ्रॉम अबव we know that the smallest number is 2 into 13, by which 18 to 52 is multiplied and becomes a perfect cube. So 18 to 52 multiply by 26, या फिर 2 इंटू 13 भी लिख सकते हो। तो इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। तो ये ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो गए। और इस साइड पे क्या आ जाएगा 26 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे और यहाँ पे क्यूबिक 18 to 52 into 26, it becomes 2 into 3 into 13. That means 2 3s are 6, 6 13s are 78. 78 is the answer. 78 is the answer. जो प्रोडक्ट है उसका क्यूब रूट क्या आएगा 78। नेक्स्ट यही सम आएगा हमारे पास डिवीज़न में। थर्ड सम है हमारे पास डिवाइड 259,875 by the smallest number so that the quotient is a perfect cube. Also find the क्यूब रूट। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद उसके ट्रिपलेट्स बना के फिर देखेंगे को जो नंबर हमें रिक्वायर्ड होगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे और वो एक परफेक्ट क्यूब बना देंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्टली हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 4 5 9 ज़ा 45, 3 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। इसको अगेन 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 0, 5 3 ज़ा 15 एंड 4 4 47, 4 5 9 ज़ा 45 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 2 ज़ा 10, 0, 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45, 2079 आ गया। अब इसको 3 से डिवाइड किया। 3 6 ज़ा 18, 2 27, 3 693 और इसको अगेन 3 से डिवाइड करेंगे। इट इज़ 231। इसको अब 3 से फिर डिवाइड करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 77 को 11। तो अब इसको लिखते हैं 259875, ट्रिपल टाइम्स 5, ट्रिपल टाइम्स 3, 7 एंड 11। तो इसमें हमारी ये ट्रिपलेट्स बन गए 5 और 3 के। रह क्या गया 7 और 11 के लिए ट्रिपलेट्स नहीं बनेंगे, तो हम इसको 7 और 11 को डिवाइड कर देंगे। नाउ वी हैव टू डिवाइड the given number
with 7 into 11. So 259875 is divided by 9875 is divided by 7 into 11 is 77. इधर क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे दो नंबर्स और ये आ जाएगा हमारा दो ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसकी क्यूब रूट क्या बन जाएगी, यहाँ पे ही आएगी क्यूब रूट, क्योंकि हमने नहीं, यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट स्टेप में आएगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हम अब इसकी क्यूब रूट सिंगल नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर इज 15। नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -512। क्यूब रूट इसका फाइंड करना है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -512। तो ये क्या आ जाएगा, पहले इसकी 512 की हम क्यूबिक कर लेंगे, वो फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, और माइनस जो है क्यूब रूट में से आंसर में भी माइनस आएगा, क्योंकि माइनस के अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो दैट इज़ अगेन अ माइनस। सो 512 की तो ये क्या बन जाएगा, 512 3 ट्रिपलेट बने हैं इसमें। तो हम इसकी क्यूबिक जो लेंगे वो होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और अगर माइनस में है तो ये बन जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगी माइनस क्यूब रूट में से, इट इज़ -8। ठीक है, अब मैं एक दो आपको प्रोडक्ट में क्या होता है, एक दो जैसे हमारी आइडेंटिटीज़ होती हैं वैसा कुछ बता रही हूँ। क्या है, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स वो कैसे फाइंड होगा, पहले क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट दैट बिकम्स AB रेज टू पावर 1/3, A रेज टू पावर 1/3 इंटू B रेज टू पावर 1/3। मतलब इसको हम अलग भी लिख सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट पता है, आप सिंगल सिंगल नंबर का भी उसमें से क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें अब गिवन नंबर है, मैं इसके ऊपर एग्जांपल दे रही हूँ, आपको 27 इंटू 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो दैट इज़ 27 को हम क्यूबिक में क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ट्रिपलेट्स बनाए, ये बन गया 3 इंटू 4। इसको एक स्टेप मैं और करके बता रही हूँ, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4, इट बिकम्स 3 इंटू 4 दैट इज़ 12। ठीक है, नेक्स्ट है हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे 125 इंटू -64, दैट बिकम्स क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ -64, इट बिकम्स क्यूबिक ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 क्यूब रूट ऑफ माइनस, बाहर ले लें माइनस को, हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, इट बिकम्स -5 इंटू 4 -20। मैं अगेन बता रही हूँ, हमने क्या किया, सिंगल सिंगल करके उसकी क्यूब रूट फाइंड किए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब है क्यूब रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, मतलब एक डिवीज़न में होगा, उसका फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमें दिया जाए क्यूब रूट ऑफ A/B, दैट बिकम्स A/B रेज टू पावर 1/3, A रेज टू पावर 1/3, B raised to power 1/3, that means becomes cube root of A
क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, हम करें 216/729 का क्यूबिक, तो ये क्या बन जाएगा, 216 जो होता है 6 × 6 × 6 होता है, और 729 इज 9 × 9 × 9, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6/9। इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 5832 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइज। तो हम क्या करेंगे, 5832 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एट्टी वन 27 9 3 1। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 5832। आपको ये पता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो होता है ए क्यूब की होता है, साइड का क्यूब के इक्वल होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर ये साइड क्यूब के इक्वल है तो साइड की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, मतलब इसका क्यूबिक निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारा ट्रिपलेट ट्रिपलेट एंड ट्रिपलेट। इट बिकम्स क्यूब रूट ऑफ that becomes 2 × 3 × 3, 2 3 6, 6 3 18, 18 मीटर साइड है, साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 18 मीटर्स। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद हमारा अब मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, विदाउट प्रैक्टिस मैथ नहीं आता। ओके, बाय।